नमस्कार साथियों, मैं आर.के. सिंह आप सभी का संस्कृति आईएएस के विशेष कार्यक्रम करेंट अफेयर्स एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में एक खास विषय की चर्चा करेंगे और आज का हमारा जो विषय है वो है डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन 2023 और इसी विषय के विभिन्न बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुचित तरीकों या प्रथाओं या इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से और साथ ही उपभोक्ताओं के आसान समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से इस हैकथॉन को लॉन्च किया है। तो इसी संदर्भ में हम इसके अन्य कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे। चूँकि जो ये हैकथॉन है इसका जो केंद्रीय विषय है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है डार्क पैटर्न्स और इससे संबंधित जो ट्रिक्स हैं या इसके जो प्रभाव हैं या इससे जो संबंधित समस्याएं हैं उन बिंदुओं से संबंधित है। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। पहले सूचना देख लेते हैं। तो सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस आपके लिए ARO के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा है और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संपादित होगा। इस कोर्स की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें 130 घंटे से अधिक की कक्षाएं आपको प्रदान की जाएंगी। साथ ही क्या है कि जो कोर्स की वैधता होगी वो 1 वर्ष होगी और इस दौरान आप असीमित बार आपको देखने की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही क्या है, इसके अंतर्गत आपको 15 टेस्ट प्रदान किए जाएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित होंगे और इस कोर्स के अंतर्गत आपको नोट्स प्रदान किए जाएंगे जो PDF फॉर्मेट में होंगे। इसी के साथ क्या है कि जो प्रथम 200 विद्यार्थी होंगे उनके लिए जो शुल्क रखा गया है वो केवल 4,999 मात्र रखा गया है और जो ये कोर्स होगा ये 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। तो ये आपके लिए एक सूचना थी। अब हम बढ़ते हैं अपने चर्चा के विषय की ओर। ये जो टॉपिक है आज का, ये द हिंदू समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ है और इसी के साथ ये PIB की वेबसाइट पे भी आज प्रकाशित हुआ है। तो अगर हम PIB की वेबसाइट की हेडलाइंस को देखें तो यहाँ जो ये सुर्खी थी या जो हेडलाइंस थी ये थी कंज्यूमर मिनिस्ट्री लॉन्च हैकथॉन फॉर सॉल्यूशन टू काउंटर डार्क पैटर्न्स। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो उपभोक्ता मंत्रालय है वो एक हैकथॉन लॉन्च कर रहा है और ये किस लिए लॉन्च कर रहा है, ये डार्क पैटर्न्स को काउंटर करने के लिए लॉन्च कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ये आज का चर्चा का हमारा विषय है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये टॉपिक है ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो जो ये टॉपिक है ये हमारे UPSC पाठ्यक्रम के पेपर 2 और पेपर 3 के अंतर्गत समाहित है। पेपर 2 में हम अगर देखेंगे तो इससे संबंधित जो अधिनियम, जो कानून, प्रावधान निर्मित किए गए हैं उस पे आपके प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के हों या फिर मुख्य परीक्षा के हैं। साथ ही क्या है कि अगर पेपर 3 की बात करें तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी या साइबर अपराध से संबंधित प्रश्न इस टॉपिक पे बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा टॉपिक था इसमें हम किन किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये विषय चर्चा में क्यों है। दूसरी बात, इसके प्रमुख बिंदु कौन से हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हैकथॉन जो ये लॉन्च किया गया है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इन्हीं बिंदुओं के साथ हम डार्क पैटर्न्स को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे कि सबसे पहली बार ये शब्दावली या ये शब्द कब चर्चा में आया, किसने पहली बार इसको प्रयोग किया और फिर देखेंगे कि इसके कौन से उदाहरण हो सकते हैं और भारत में डार्क पैटर्न का विनियमन से संबंधित कौन से प्रावधान हैं और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद इसके लिए कौन से प्रावधान निर्मित किया है। और इसी के साथ सबसे अंत में हम देख लेंगे कि क्या विश्व में कुछ अन्य सरकारों ने इस डार्क पैटर्न से संबंधित कौन से कदम उठाए हैं। तो आज की चर्चा में इन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं
अपने विषय के तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो क्या है कि आप देखेंगे कि आज का जो विषय है ये हमारे ज्ञानवर्धन के साथ साथ हमारे आम दैनिक जीवन से भी संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें डार्क पैटर्न्स की, या अगर हम बात करें कि जो ये हैकाथॉन लॉन्च हुआ है, तो चूंकि इसका केंद्रीय विषय हमने पहले ही बताया कि डार्क पैटर्न्स है, तो अगर डार्क पैटर्न्स को हम डिफाइन करना चाहें तो इसको एक प्रकार से एक अभ्यास या फिर एक भ्रामक डिजाइन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग किसी प्लेटफॉर्म पे यूजर इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग उपभोक्ताओं को ऐसे कार्य करने पर मजबूर करने के लिए किया जाता है जो वो मूल रूप से करना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर आप इसको व्यवहारिक स्तर पे समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जब से मोबाइल क्रांति हुई है और जब से 4G 5G लॉन्च हुआ है, तब से क्या है कि विश्व में और साथ ही भारत की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 80% जो जनसंख्या है उसकी पहुंच मोबाइल तक है। और वो क्या करता है कि अब ऑनलाइन तरीक़ों से विभिन्न गतिविधियां संपादित करता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन बुकिंग करना, विभिन्न जो आवागमन के साधन हैं जैसे कि रेलवे टिकट की बुकिंग करना, एरोप्लेन टिकट की बुकिंग करना। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग कार्यों में मोबाइल तकनीक या इंटरनेट का प्रयोग करना, जिसके कारण क्या हो गया है कि विभिन्न जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या जो कंपनियां हैं, ये कुछ ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जो कि क्या है कि वो उसको ओपन नहीं करती हैं। जैसे कि जब हम कोई ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, जैसे अगर हम किसी बस की बुकिंग कर रहे हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि बस की इतनी सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन क्या होता है कि वास्तव में उतनी सीटें फुल नहीं होती हैं और उनके प्राइस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें एक भ्रामक जाल में फंसाने की इन कंपनियों की साजिश होती है। साथ ही क्या है कि जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसके अंतर्गत भी क्या किया जाता है कि जब हम किसी इंटरफेस यूज़र पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हमें उस उत्पाद की जो प्राइस होती है, जो मूल्य होता है, वो कम निर्धारित दिखाया जाता है, लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं तो उसकी प्राइस हमें अधिक प्रदान करनी पड़ती है। तो इस तरह से क्या है कि हमें डार्क पैटर्न्स के जाल में फंसाया जाता है। तो ये जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं कि हमारे साथ एक स्कैम करती हैं, और इसी कारण से अब इस डार्क पैटर्न्स को क्या बोला जा रहा है कि ये एक तरह का आधुनिक स्कैम है, ये एक मॉडर्न स्कैम है, और इसी कारण से डार्क पैटर्न स्कैम भी चर्चा में है। तो इस तरह से हमने एक बेसिक इसकी चर्चा की और ये जाना कि सरकार ने इसको एक हैकाथॉन को लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की। तो जो ये हैकाथॉन है ये IIT BHU के द्वारा और उसके सहयोग से ही हमारे उपभोक्ता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, और सबसे पहली बार ये IIT दिल्ली में शुरू किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं जो ये हैकाथॉन लॉन्च हुआ है इसके उद्देश्य क्या है। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि इसके द्वारा इनोवेटिव ऐप अथवा जो सॉफ्टवेयर आधारित जो समाधान होंगे उनके डिज़ाइन और उसके प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें तो जो ब्राउज़र एक्सटेंशन है, प्लगइन्स है, एड ऑन है, या फिर ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के भ्रामक जो यूज़र इंटरेक्शन इंटरफेस हैं, यानी कि जो डार्क पैटर्न्स हैं, उनके उपयोग, उनके प्रकार और पैमानों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। साथ ही क्या है कि इसको विभिन्न 4 चरणों में विभाजित किया गया है, और इसी के साथ क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत कुछ पुरस्कार वितरित किए जाएंगे,
और इसी के साथ कुछ प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। और जो ये पुरस्कार होंगे इनके लिए क्या है कि 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। जो पहली श्रेणी है उसके अंतर्गत 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, उसके बाद 5 लाख की, और साथ ही 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, इस प्रकार से इसमें पुरस्कार वितरण करने का प्रावधान किया गया है। अब सबसे पहले हम अपने मूल बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये डार्क पैटर्न्स है क्या। तो पहले ही हमने चर्चा कर लिया कि यह एक प्रकार का क्या है कि एक भ्रामक डिज़ाइन है, या फिर ये एक अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित या फिर गुमराह किया जाता है। तो डार्क पैटर्न्स क्या है, एक प्रकार का यूजर इंटरेक्शन इंटरफेस है जिसका उपयोगकर्ताओं को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसके लिए ऐसे डिज़ाइन निर्मित किए जाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि वे वैसे कार्य करता है जो वो मूल रूप से करना नहीं चाहता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें, जब हम किसी वेबसाइट को ऑन करते हैं, जैसे अगर हम YouTube को ऑन कर रहे हैं, तो उस दौरान कुछ ऐसे लिंक आ जाएंगे, कुछ ऐसे ऐड आ जाएंगे जिसको क्या करना होगा कि हम उसको क्लिक करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये हम न चाहते हुए इस प्रकार की एक्टिविटी कर जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं उस वक्त क्या होगा कि अन्य वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ डार्क पैटर्न से संबंधित चीज़ें थीं। अब बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की, यानी कि पृष्ठभूमि की, कि सबसे पहली बार जो ये डार्क पैटर्न है ये कब चर्चा में आया। तो 2010 में एक व्यक्ति थे हैरी ब्रिग्नोल, इन्होंने ही सबसे पहली बार इस शब्द का इजाद किया और इसका उपयोग किया, और साथ ही कहा कि इस तरह के जो पैटर्न्स हैं उनका इस्तेमाल करने वाली जो कंपनियां हैं उनको क्या करना चाहिए, सूचीबद्ध करना चाहिए। और इसी पर ये क्या कर रहे थे कि शोध कर रहे थे। तो ये हमने देखा इसका पृष्ठभूमि। साथ ही अगर इसके कुछ पैटर्न्स के उदाहरण की बात करें तो सबसे जो इस समय चर्चा में है वो है सोशल मीडिया, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म आते हैं। साथ ही इन्हीं के साथ जो बिग टेक फर्म है, जैसे ये एप्पल, अमेजन, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये क्या करते हैं, अपने उपयोगकर्ता के अनुभवों को अपने लाभ के लिए डाउनग्रेड करने के लिए डार्क या भ्रामक पैटर्न्स का उपयोग करते हैं। तो हमने देखा कि इस डार्क पैटर्न्स के कौन से उदाहरण हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में डार्क पैटर्न से संबंधित कौन से विनियमन या प्रावधान बनाए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की एक धारा है 29B, इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अनुचित व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो क्या है कि आपके लिए ये जो प्रावधान बनाया गया है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद से संबंधित कुछ तथ्यात्मक बातों की। तो जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है ये भारतीय विज्ञापन उद्योग की स्वनियामक संस्था है और इस संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। और इससे संबंधित कुछ अन्य मुद्दे होते हैं जिनमें प्रमुख रूप से शामिल क्या है कि भ्रामक विज्ञापन या फिर अशोभनीय या आपत्तिजनक विज्ञापन, और इसी के साथ क्या है कि कुछ हानिकारक विज्ञापन और ऐसे विज्ञापन जो क्या हैं कि प्रतिस्पर्धा में अनुचित हैं। तो ये हमने क्या देख लिया कि भारतीय जो विज्ञापन मानक परिषद है उसके बारे में कुछ संबंधित जानकारियाँ। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व की अन्य सरकारों ने इस डार्क पैटर्न से संबंधित कौन से प्रावधान निर्मित किए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और यूके ने इस डार्क पैटर्न्स पे लगाम लगाने के लिए क्या किया है, कानून निर्मित किया है। साथ ही अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने डार्क पैटर्न्स के व्यवहार में शामिल होने के लिए
कंपनियों पर मुकदमा दायर करने का प्रावधान निर्मित किया है। और यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ ने डार्क पैटर्न्स के खतरे को रोकने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल स्थान बनाने के लिए डिजिटल सेवा अधिनियम DSA लागू किया है, जिसमें डिजिटल सेवाओं के सभी उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकार सुरक्षित होते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि विश्व में अनेक जो देश हैं या जो संघ हैं, उन्होंने इस डार्क पैटर्न्स पे लगाम लगाने के लिए कौन से प्रावधान किए हैं। अभी हमने देखा कि सरकार के द्वारा जो डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथन 2023 लॉन्च किया गया है, इससे संबंधित कौन सी प्रमुख बातें हैं, और साथ ही हमने देखा कि ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, और ये क्या है कि ये टॉपिक हमारे आम जनजीवन से भी संबंधित है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के इस चर्चा में इतना ही। आपने इस चर्चा को देखा, समझा, जाना, और इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।